12 जून 2025 को अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोजाना की तरह ही अपनी एनर्जी से भरा हुआ था जब एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर लंदन के लिए तैयार हो रही थी। प्लेन ने आसानी से उड़ान भरी, लेकिन कुछ ही मिनटों में एक बड़ा हादसा हो गया। ऊंचाई हासिल करने के लिए संघर्ष करते हुए एयरक्राफ्ट ने एक निराशाजनक मेडे का सिग्नल भेजा और फिर रनवे से कुछ ही किलोमीटर दूर बीजे मेडिकल कॉलेज के लड़कों के हॉस्टल से टकरा गया। टकराव से बड़े धमाके हुए, जिससे 125,000 लीटर जेट ईंधन में आग लग गई और पूरा इलाका एक जानलेवा आग की लपटों में घिर गया। बचाव के प्रयासों में तेज आग के कारण बाधा आई, जिससे कुछ ही सेकंड में एक व्यस्त पड़ोस आपदा क्षेत्र में बदल गया। यह दुर्घटना 787 से जुड़ी पहली घातक घटना थी, जिसने भारत और ग्लोबल एविएशन कम्युनिटी में सदमे की लहर दौड़ा दी। जो एक सामान्य यात्रा के तौर पर शुरू हुआ था, वह एक अकल्पनीय त्रासदी में खत्म हो गया, जिससे एक अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट के फेल होने के बारे में जरूरी सवाल उठने लगे। जानमाल का नुकसान चौंकाने वाला था। 242 में से 241 लोग मारे गए, जिनमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और पूरा क्रू शामिल था। दुर्घटना स्थल मेडिकल स्टूडेंट्स के हॉस्टल में भी त्रासदी हुई। 3 स्टूडेंट्स मारे गए, दर्जनों घायल हुए और हमेशा के लिए जिंदगी बदल गई। हवा और जमीन दोनों जगह कुल 265 से ज्यादा लोग मारे गए। तबाही के बीच एक अकेला पैसेंजर चमत्कारी ढंग से मलबे से जिंदा निकाला गया, जो उम्मीद का प्रतीक बन गया। परिवार दर्द में खबर का इंतजार कर रहे थे, जबकि सपोर्ट सेंटर और DNA आइडेंटिफिकेशन टीमें लगातार काम कर रही थीं। यह त्रासदी एयरपोर्ट्स, घरों और कम्युनिटीज में फैल गई, जिससे अजनबी भी दुख में एक साथ आ गए। जागरूकता सभाएं और सपोर्ट सेंटर बनाए गए, लेकिन ऐसी अचानक हुई हानि के दर्द को कोई आराम मिटा नहीं सका। हर कंफर्म पहचान कुछ लोगों के लिए एक राहत लाई, लेकिन सभी के लिए दुख को और गहरा कर दिया। सरकार ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह ने साइट का दौरा किया और घायलों से मिले, संवेदना और समर्थन दिया। आपातकालीन सेवाओं ने पीड़ितों को निकालने और बचे हुए लोगों की तलाश के लिए खतरनाक परिस्थितियों से लड़ाई लड़ी। एयरपोर्ट ने सीमित ऑपरेशन फिर से शुरू किए, जबकि परिवारों के लिए हेल्पलाइन और सपोर्ट सेंटर एक्टिव किए गए। एयर इंडिया और टाटा ग्रुप ने मुआवजे का ऐलान किया और नष्ट हुए हॉस्टल को फिर से बनाने का वादा किया। साथ ही घायलों के सभी मेडिकल खर्चों को कवर करने का भी वादा किया। किंग चार्ल्स III और PM कीर स्टारर सहित इंटरनेशनल लीडर्स ने संवेदनाएं भेजी, जिससे ग्लोबल प्रभाव पर जोर दिया गया। गूगल ने पीड़ितों की याद में एक काला रिबन डिस्प्ले किया, क्योंकि दुनिया भर से एकजुटता के संदेश आ रहे थे। समर्थन की इस लहर ने कुछ हद तक आराम दिया, जिससे परिवारों को पता चला कि उनका दुख दुनिया भर में शेयर किया जा रहा था। जैसे ही बचाव अभियान जांच में बदल गया, अधिकारियों ने ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट रिकॉर्डिंग बरामद की, जो दुर्घटना को समझने के लिए बहुत जरूरी थी। DGCA ने एयर इंडिया के सभी ड्रीम लाइनर्स पर बढ़ी हुई सुरक्षा जांच का आदेश दिया, जिसका लक्ष्य एक और त्रासदी को रोकना था। इस दुर्घटना ने फाइनेंशियल मार्केट में सदमे की लहर पैदा कर दी और अहमदाबाद, खासकर बीजे मेडिकल कॉलेज पर एक गहरा जख्म छोड़ दिया। बचे हुए लोगों और परिवारों के लिए काउंसलिंग और सपोर्ट सर्विसेज स्थापित की गई, क्योंकि समाज दुख और याद में एकजुट हो गया। यह आपदा एविएशन के जोखिमों और लगातार सुरक्षा सुधारों की जरूरत की एक बड़ी याद दिलाती है। जैसे ही राष्ट्र शोक मनाता है, जवाबों की तलाश जारी रहती है, खोए हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी त्रासदी फिर कभी न हो। कभी